विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे, उन पे रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी क्रम में इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। संबंध में बड़ी घटना हुई थी और उनको कस्टम्स ऑफिसर नाम से ले जाया गया था और उनसे जो सोना लाया गया था उसकी लूट कर दी गई थी। एफआईआर में दर्ज है कि 14 किलो 900 ग्राम जो लूटा गया है उसमें से 5 किलो 400 ग्राम बरामद कर लिया गया है। आवाज जनता की। पटना के खगौल थाना क्षेत्र में हुए सोना लूटकांड मामले में पटना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी की पुष्टि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, जरा सुनिए। कि कुछ दिन पहले दानापुर स्टेशन से जो खगौल थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ से एक स्वर्ण व्यवसायी का जो भारी मात्रा में सोना ला रहे थे उस संबंध में बड़ी घटना हुई थी और उनको कस्टम्स ऑफिसर नाम से ले जाया गया था और उनसे जो सोना लाया गया था उसकी लूट कर दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया था और इसमें एसआईटी बनाया गया था जो नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में चल रहा था। इसमें एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया था, जो एसआईयू है उसकी टीम लगाई गई थी, साथ ही में जो थाना अध्यक्ष थे उनकी टीम थी और पटना के अन्य लोगों को भी इसमें लगाया गया था। जब इसमें पूरी कार्रवाई पर जब गहन अनुसंधान किया गया तो इसमें जो गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की गई थी वो बरामद किया गया, जिसमें पाया गया कि एक जो 4 व्हीलर इस्तेमाल किया गया है वो चोरी का व्हीकल मिला। इसके अलावा जो अन्य मोटरसाइकिल वगैरह मिले और जब अनुसंधान करते हुए इस पूरे टीम में जितने भी लोग थे उनकी पहचान की गई और उनमें विभिन्न जगहों पर जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे उन पे रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी क्रम में इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी और संजय कुमार, ये लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। अमरनाथ उर्फ गोपी के पास से जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लूटा गया था सामान, इसमें से 5 किलो 403 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। इन लोग के द्वारा ये ले जाके सोना को गलाया गया था। सोना को गला कर ये लोग अलग अलग जगहों पर रख लिए थे। इसमें से जो एफआईआर में दर्ज है कि 14 किलो 900 ग्राम जो लूटा गया है उसमें से 5 किलो 400 ग्राम बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके घर से 1,97,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही 9 चक्रे गोली भी बरामद किया गया है। ये जो गोली बरामद हुआ है इसके लिए मेहंदीगंज में अलग से केस दर्ज कर लिया गया है। ये जो तीनों व्यक्ति पकड़ाए हैं ये तीनों ने अन्य लोग जो हैं सहयोगी, उनका भी नाम आया है। साथ ही हम लोग का अन्य एविडेंस भी मिले हैं। ये पूरे घटनाक्रम में ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। आदित्य गिरी के पटना सिटी में भी मारपीट के कई मामले दर्ज रहे हैं। अमरनाथ गोपी पे डकैती और लूट के भी केस हैं। नालंदा से भी ये जेल जा चुका है। इसमें जो अन्य लोग हैं उन पे भी अभी रेड छापेमारी चल रहा है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो बाकी का जो लूटा हुआ सामान है वो भी जल्द हम लोग रिकवर कर लेंगे। बाकी के सोने जिनके पास है और मास्टरमाइंड इसमें जो बाकी का सामान है उस पर हम लोग, जैसे मैंने बताया कि अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रहा है, टीम अलग जगह पे गई हुई है, उस पर भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। इसमें खास बात यह है कि मैं आप लोगों द्वारा ये बताना चाहूँगा कि जो स्वर्ण का व्यवसाय जो हो रहा है इसमें काफ़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है और आपके द्वारा मैं स्वर्ण व्यवसायियों को भी कहना चाहूँगा कि वो जो सावधानियाँ होनी चाहिए और जो पुलिस का सहयोग उनको लेना चाहे तो वो उसके लिए कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इतनी भारी मात्रा में सोना लाया जा रहा था परंतु एहतियात के नाम पे उन लोग कुछ नहीं किए। ये लोगों को कई दिनों से रेकी कर रहे थे, उनके ऑफिस में काम कर रहे थे और उनके जो सोना लेके आते थे उसकी जानकारी सब लोगों तक इजीली अवेलेबल था। साथ ही जब ये आए यहाँ पे स्टेशन पे उतरे तो कोई गाड़ी नहीं ली है, अगर चाहते तो पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस एस्कॉर्ट में इनको ले जाती, परंतु इस तरह कार्य नहीं किया गया। मैं आपके द्वारा अपील भी करता हूँ स्वर्ण व्यवसायियों को कि अगर वो भारी मात्रा में ले जा रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस एस्कॉर्ट में अपने साथ इनको ले जाएगी और इस तरह की लापरवाही भविष्य में ना बरतें। देखिए वो अभी हम लोग फिलहाल हम लोग जांच इस चीज़ पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग का जो केस दर्ज कराए हम लोग सोना रिकवर करेंगे और उसके लिए संबंधित विभाग हैं, अलग सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग इनकम टैक्स एजेंसीज हैं, वो उनके दायरे में आता है, वो उसमें जांच करेंगे। इस घटना में कुल कितने? इसमें करीब 8-9 लोग के आसपास हैं, जिसमें से 3 पकड़ाए हैं अभी, बाकी और लोग भी हैं। इसमें 2 गिरोह सक्रिय चल रहा था, उसमें से कुछ लोग अभी पकड़ाए हैं और कुछ लोग पर रेड छापेमारी चल रहा है। अभी जो हम लोग का मेन पकड़ा है वो अमरनाथ और गोपी है, जिसके यहाँ से रिकवरी हुआ है। इसके अलावा एक और टीम है
जो जब गिरफ्तार हो जाएंगे तब राज्य के बाहर इसमें राज्य के बाहर वो लोग भाग के शरण लिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिहार राज्य के ही हैं, लेकिन ये अलग जगहों पे भागे हुए हैं और विभिन्न राज्यों में विदेश छुपानी चल रही है। जो दो तरफ भूमिका थी इस पूरे काम इसमें अभी फिलहाल उनकी सहभागिता इसमें मामले में नहीं आया है, लेकिन ये आया है जरूर कि जिस तरह से ये पैसा लेके सोना लेके आते थे, इसमें भारी मतलब जो उनको सचकता रखनी चाहिए थी वो सब नहीं रखे थे। और ये एक लोगों को आम जानकारी थी कि कब आते हैं, कैसे आते हैं, और इसी में रेकी के चक्कर में ये चीज़ें हुई। अपराधियों को ये आते थे और वहाँ पे जहाँ से ला रहे थे वहाँ से रेकी की जा रही थी और वहीं से इन्फॉर्मेशन लिया गया था। कितने दिनों से? 1.5 साल से 1.5 साल से वो सोना है उसको रिकवर कर रहे कितना अभी हैं 5 किलो 400 ग्राम। ये दिनों से हाँ, उसमें अन्य लोग भी काफ़ी लोग, जैसे आप लोग वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे कि गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल वगैरह भी थे। इसके अलावा इनके रहने का इंतजाम कराना, रेकी करने के लिए आने जाने का पूरा कार्य था, वो सब भी किया गया था। इसमें जो पूरे ग्रुप बना हुआ था वो काफ़ी लंबे समय से लोग प्लानिंग कर रहे थे और इस बार इनको मौका मिल गया। 1.5 साल से ये वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन था, वहाँ कुछ लोग वहाँ पे जो कार्य चलता था वहाँ से जुड़े लोग थे, ये दिनों काम नहीं करते। ये दिनों हाँ, अभी फिलहाल हम लोग इस तरह का अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ ये सब अपराधी रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि कई बार जेल जा चुके हैं, तो एक तरह से ये लोग आपस में जेल में भी मिले हैं, परंतु अभी फिलहाल जो जेल में हो उससे कनेक्शन नहीं मिला है। जिसके लिए क्या होता है? आप लोग खुद भी जानते होंगे कि किन परिस्थितियों में स्वर्ण व्यवसायियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। छोटे कुछ पैसों बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कई बार इश्यूज होते हैं, परंतु मैं उनका आश्वस्त करता हूं कि अगर वो पुलिस मदद लेना चाहें तो पुलिस उनको एस्कॉर्ट करने को तैयार है, और जब जब वो जहां से चाहें वहां से अंत तक वहां पहुंचाया जाएगा उनको। परंतु उनसे मेरी अपील है कि ना तो वो इस तरह की असावधानियां बरतें, और दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर मेंटेन करें। जो जो टैक्स बचाने के लिए वो सारे कार्य करते हैं, कई बार वो सरकार का अधिकार है उसमें, तो मैं उनसे अपील भी करूंगा कि वो जो टैक्स है वो जमा भी करें, और अगर पुलिस का उनको सुरक्षा चाहिए तो वो मुझे देने को तैयार है। कि बस से वो लूटा हुआ सामान भी रिकवर हुआ है। ये लोग घटना करके नौबतपुर में उसको उतार दिए थे, और वहाँ से फिर ये लोग दिल्ली के लिए भागे थे, और इसमें बीटा होते फिर निकल गए थे। तो सुना आपने, कार्तिक शर्मा ने सीधे तौर पर यह बताया है कि घटना 4 अप्रैल की थी और उस दौरान जो है देर रात जो सोना व्यापारी थे, कारोबारी थे, वो खुद गुजरात से पटना लौटे थे। उन्हें बाकरगंज जाना था, लेकिन वहां पे किसी अपराधियों के द्वारा कस्टम अधिकारी बनकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन छापेमारी के दौरान जो है मेहंदीगंज थाने से तीनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 किलो 400 ग्राम जो है सोना बरामद किए गए हैं, 1,97,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं, और इसके साथ ही उस 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो इस तरीके से 3 अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया गया है, लेकिन पटना एसएसपी ने इस बात की पुष्टि किया है कि घटना में तकरीबन 9 लोग जो है और अधिक है इसमें, और उन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्योंकि लगातार ये जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 1.5 वर्षों से लगातार रेकी करता आ रहा था, और ये गुजरात से लेकर के पटना तक वो लगातार रेकी किया है। कई लोगों से ये जानकारी उसे मिलती रही है कि आज यहाँ पहुँचने वाले हैं, उसको लेकर के उसी समय उन लोगों ने प्लान बनाया और उसके बाद घटना को अंजाम दे दिया था। फिलहाल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस अलग अलग राज्यों में भी छापेमारी कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.